अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आर माय आयशा ब्लॉग। तो जी आप लोग कैसे हैं जी। सुबह के बज रहे थे 5 और मैं जब बाहर आई तो मैंने देखा ओफो कितना अच्छा मौसम लग रहा था, इतना ठंडा इतना अच्छा कि क्या बताएं। फिर जी मैं सो के जब उठी मार्केट गई, मुझे कुछ काम था तो बहुत तेज़ की धूप निकली हुई थी, इस कदर धूप थी कि क्या बताएं। और धूप में जानते हैं जब बाहर निकलो तो प्यास कितनी लगती है, खैर फिर भी इतनी नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ धूप तेज़ थी। तो फिर मैंने ये शॉप पे गई, मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी सारे कलेक्शन थे रेडीमेड कपड़ों के, जो कि बहुत सारे लगे हुए थे, कलरफुल बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। और बहुत से ऐसे रखे हुए भी थे कलरफुल जो कि अच्छे लग रहे थे। फिर जी ये देखिए जी, इसमें गर्मियों के भी कलेक्शन थे, कॉटन के भी थे और कॉटन मिक्स भी थे, जॉर्जेट के भी थे। काफ़ी तरह की वैरायटी थी इनकी शॉप पर, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और दुपट्टे के भी कलेक्शन थे इनके यहाँ। और ये देखिए गाउन वगैरह भी था और चिकन का भी दिखा था। तो एक ही शॉप पर कई सारी चीज़ें मिलना ज़्यादा आसानी होता है। फिर जी मुझे एक जो पसंद आया वो मैंने कलर निकलवाया कि ये इसे ओपन करके दिखाइए भैया कैसा है। ये तो उन्होंने दिखाया, ये शरारा कुर्ता था, अच्छा लग रहा था, इसका कलर अच्छा लग रहा था। बाकी उसका सेकंड पीस भी था। फिर शाम में मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था फ्रूट्स वगैरह लेने का, खाने का, तो मैं जा रही थी फ्रूट्स लेने। फिर जी मैं तरबूज़ की शॉप पे आई, तरबूज़ खरबूज जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैंने यहाँ से लिया। फिर मैं घर पहुँच गई। और जी बताइए आप लोग में से किसको तरबूज़ खरबूज पसंद है कमेंट बॉक्स में मेरी जैसे। फिर जी मैं घर पहुंच के अफ्तार की रेडी करने लगी जल्दी जल्दी। तो जी सबसे पहले मैं तरबूज़ लाई थी तो मैं उसको कट करने लगी फटाफट फटाफट से। बाकी मैं बेसन वगैरह फेंट चुकी थी, जो कि मुझे पकौड़ी वगैरह करना था, आलू वगैरह बॉईल कर चुकी थी जिसको मुझे कचालू वगैरह बनाना था। फिर जी ओ फ़ोन गिर गया, फिर सही से उसको क्या, फिर जी ये देखिए मैंने शक्कर पीस के रखी थी इलायची पाउडर के साथ, फिर मैंने इसके तरबूजे के ऊपर डाली। फिर ये देखिए ब्लैक सॉल्ट है, मैंने ये उठा करके इसके ऊपर डाला और बहुत अच्छा बहुत टेस्टी लगता है। फिर मैं इसको फ्रिज में ले जाके रखाई। फिर जी देखिए मैंने क्या कहते हैं पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर दिया और मैंने जैसे रोटी की तरह बेल करके इसके चार चार स्लाइस करे थे, क्योंकि हो रही थी लेट और मुझे करना था जल्दी जल्दी। सो मैं पूड़ियाँ देखिए कितनी अच्छी बनी हुई थी, फुली फुली, जल्दी जल्दी मैं कर रही थी फटाफट फटाफट से कि सारी पूड़ियाँ रेडी हो जाए। और जब तक कि मेरी पूड़ियाँ रेडी हो रही थी मैं उसको अच्छे से और बेल बेल के काट कर रख रही थी, और ज़्यादा पीस मैं उसके कट करके रख रही थी कि मेरे काम जल्दी जल्दी होते रहें भाई, बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। जितना जल्दी हो जाए उतना ही सुकून है, उतनी जल्दी फ्री हो जाओ, फिर अपना ही आसान रहता है जितनी जल्दी काम हो जाते हैं। फिर पूड़ियाँ जो थी वो मैंने मटर बना रखी थी उसके साथ खाने के लिए, और मेरी कंप्लीट भी हो गई थी पूड़ियाँ सारी तलते तलते। फिर जी मैं जो भी क्या कहते हैं ये देखिए अंडे को जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ बॉयल हुआ है, ऐसे करके जब उसकी पकौड़ी बनाते हैं ना तो वो ज़रा सा भी चटकता नहीं है। फिर जी मैंने काम करते पूड़ियाँ तलते वक्त बैगन भी काट के रख लिया था, फिर मैं एक एक स्लाइस बैगन की उसको लगा लगा कर अच्छे से फ्राई कर रही थी, इस तरीके से लगा के फिर हल्का सा ऐसे छुड़ा करके तब मैं कर रही थी बहुत ज़्यादा, ताकि मोटा मोटा ना लगे, तो कि अच्छा नहीं लगता है। और फिर ये देखिए मैंने आलू जो बॉयल किए थे, फिर जब तक कि मेरी पकौड़ियाँ हो रही थी तब तक कि मैं बॉयल हुए आलू को छील रही थी जल्दी जल्दी, कि एक तरफ मेरा ये काम हो रहा है फटाफट दूसरी तरफ मेरे आलू छिल जाए, एक और काम हो जाए। तो जी देखिए पकौड़ियाँ मैंने तल के निकल गई थी, फिर ये आलू मेरे भी ये भी जितने छिल गए थे, और फिर ये अंडे की मैं पकौड़ियाँ बनाने जा रही थी, वही जो अंडा मैंने बॉयल करके कट करके रखा था चाकू से, उसकी मैं पकौड़ियाँ बना रहे जा रही थी। बहुत ही टेस्टी यम्मी बनती है पकौड़ी। फिर इसको अच्छे से मैंने लगा करके तेल में धीमी आंच करके डाला, क्योंकि अंडा है चटक भी सकता है, वैसे चटकता नहीं है ऐसे करने में, फिर भी एक बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हाँ हम जले ना। तो जी मैंने बहुत संभाल संभाल के करा। ये देखिए मेरी अंडे की भी सारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई, निकल आई। फिर मैंने दोबारा चिप्स सारे थे वो मैंने सारे चिप्स तले। ये तो डेली का होता है, ये तो आप लोग भी जानते हो, किन लोग के यहाँ डेली डेली बनता है वो लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में
कि किनके यहाँ डेली डेली बनता है। फिर मैं अफ्तार लगाने लगी सब फटाफट से। फिर जी क्या करूँ, मैं सारी अफ्तार लगा रही थी उधर सही से, तो फिर किचन में कैमरा ऑन था और मैं थी नहीं, मैं दूसरी साइड में थी। फिर मैं आई जब, तो मैं देख रही थी कौन सी चीज़ बाकी है दस्तरखान पे लगाने के लिए, उसको करना है। फिर जो आलू जो बचा हुआ था बॉयल था, उसको प्रिपरेशन कर रही थी मैं, उसका कचालू बनाने की तैयारी कर रही थी। उसमें मसाला वसाला सब चीज़ मिला करके बनाने की कचालू। तो जी मेरा जो कचालू रहता है वो भुने हुए मसालों का रहता है, आलू जो बॉयल रहता है वो। और फिर मैं जान भी नहीं पाई थी कि हाँ मेरा कैमरा ऑन है, फिर मैंने देखा। तो जी ये देखिए मेरा दस्तरखान रेडी हो गया था। और जी आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, दुआ में याद करिएगा, और जब तक कि मेरी दुआएं पूरी हो रही हैं एक बार ज़रूर जल्दी से जल्दी मेरी लाइक करिए वीडियो। जी मैं फिर दुआ मांगने लगी। अज़ान का टाइम हो गया था, इस वक्त की दुआएं कबूल होती हैं। तो जी हर किसी को दुआएं मांगना चाहिए अफ्तार खोलने से पहले। जो भी हमारे पास टाइम होता है हम दस्तरखान पे बैठते हैं, तो जी हमें सब के लिए, दुनिया में सभी के लिए दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह हर किसी को खाने की तौफीक अता करे, कोई भी कभी भूखा ना रहे।